Hello guys, welcome back to your YouTube channel Learning Orbit. Here I am your friend Ekta Dubey. So guys, in our previous video we started chapter number 4, that is comparative role of heredity and environment. उस वीडियो में हमने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा और देखा कि हेरिडिटी के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उनको एनालाइज करा. सो मूविंग फॉरवर्ड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी. बेसिकली 5 मेजर थ्योरीज होती है हेरिडिटी की, उसमें से आज एक थ्योरी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में. सो विदाउट एनी डिले लेट्स रोल एंड स्टार्ट द वीडियो. द फर्स्ट थ्योरी इज द कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म. तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूशन की बात हो रही है. ऑब्वियसली हेरिडिटी है जो आगे बढ़ती रहती है, ट्रांसमिट होती रहती है. तो इन्होंने कहा कि कॉन्टिन्यूटी होती है किसकी? जर्म प्लाज्म की. सो सबसे पहले अब थ्योरी दी गई है, तो दी किसने है ये देखते हैं. इट इज एडवोकेटेड बाय द वाइसमैन. इसको वाइसमैन जी ने दी थी ये थ्योरी और उनका मानना था अकॉर्डिंग टू हिम इट इज द जर्म प्लाज्म दैट ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. वो कहते थे कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है वो जर्म प्लाज्म होता है. मतलब हेरिडिटी का रीजन जो है वो मटीरियल वो जर्म प्लाज्म है. उनका ये मानना था. उन्होंने अपनी थ्योरी पे 2 जनरलाइजेशन दी थी और 3 कंक्लूजन दिए थे. तो पहले हम 2 जनरलाइजेशन पढ़ते हैं. पहला, द पेरेंट्स आर द ओनली ट्रस्टी ऑफ जर्म प्लाज्म रेदर देन द प्रोड्यूसर ऑफ द चाइल्ड. उनका मानना था कि पेरेंट्स जो होते हैं वो ट्रस्टी होते हैं अपने जर्म प्लाज्म के, जो वो अपनी आगे जनरेशन में देते हैं, रेदर देन द प्रोड्यूसर ऑफ द चाइल्ड, ना कि बच्चे को प्रोड्यूस करने वाले, क्योंकि उनका काम है उसको आगे ट्रांसफर करना, इसलिए वो कर रहे हैं, ऐसा वो बोलते थे. नेक्स्ट, हेरिडिटी ऑफ अ चाइल्ड इज एंसेस्ट्रल. एक बच्चे की जो हेरिडिटी होती है वो एंसेस्ट्रल होती है, मतलब वो पीछे से चलती आ रही है. किसी के पास थी, उसने आगे दी, फिर आपके पास आई, आप अपने बेबीज़ को देंगे आगे. ये एंसेस्ट्रल है. इसके अंदर आप कोई वाइटल रोल प्ले नहीं करते, मतलब एज अ पेरेंट कोई वाइटल रोल प्ले नहीं करता. जो उसके पास है वो आगे बस फॉरवर्ड कर रहा है, ये चीज़ है. सो इन शॉर्ट वो कहना चाहते थे कि जर्म प्लाज्म होता है जो ट्रांसफर होता है. दूसरा वो कहना चाहते थे कि पेरेंट ट्रस्टी होता है, अपने अंदर जर्म प्लाज्म को रखता है और वो आगे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करता है, ना कि उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकता है, उसके हाथ में वो नहीं है. उन्होंने ये सब बोला. तो कैसे बोला? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया रैट्स के ऊपर. व्हाट डिड ही डिड, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे रैट्स लिए, उनकी पूछे काट दी. मोस्टली उन्होंने ये वाइट रैट्स पे किया था, तो उन्होंने उसकी पूछे काट दी. फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन आई, देखा कि वो पूछो क्या पैदा हुई, फिर उसकी पूछ काट दी. ऐसा वो करते गए और ऑब्जर्वेशन देखते रहे अपनी. उन्होंने ऑब्जर्व करा कि कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे. जो न्यू जनरेशन आ रही है वो पूछों के साथ आ रही है, यहाँ तक कि पूछों की हाइट में या कुछ लेंथ में भी कुछ कमी नहीं आ रही है, कुछ भी डिफेक्ट नहीं आ रहा है, सेम ही आ रहा है, बिल्कुल हेल्दी हो रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा. सो ही फाउंड दैट कि जो फिजिकल ट्रेट होते हैं, मतलब ये जो पूछ है ये आगे काटने के बावजूद एक्वायर्ड है ऑब्वियसली, क्योंकि ये उसके पैदा होने के बाद है, एक्वायर्ड ट्रेट है, लेकिन ये आगे क्या हो रहा है, ट्रांसमिट नहीं हो रहा. उन्होंने अपनी थ्योरी से ये कंक्लूड करा. उन्होंने 3 कंक्लूजन दिए अपनी थ्योरी का. पहला, हेरिडिटी ऑफ अ चाइल्ड इज एंसेस्ट्रल. पहले जैसा उन्होंने कहा जो हेरिडिटी है वो एंसेस्ट्रल है, पेरेंट इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता इन्वॉल्वमेंट. सेकंड, चाइल्ड डज नॉट इनहेरिट एक्वायर्ड पर्सनैलिटी ट्रेट. बच्चा जो होता है वो इनहेरिट मतलब एक्वायर्ड सीखा हुआ ट्रेट है, उसको इनहेरिट नहीं कर सकता, आगे नहीं ले जा सकता. पेरेंट ने सीख लिया लेकिन वो अपने बच्चे के अंदर ये ट्रेट नहीं डाल सकते. नेक्स्ट, लाइक बिगेट लाइक, मतलब जो जैसा है वो वैसे को ही बर्थ देगा. फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान लंबा है तो वो लंबे इंसान को ही जो उसका बर्थ होगा नेक्स्ट, मतलब उसकी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी लंबी ही पैदा होगी. सिमिलरली उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंट पेरेंट्स मोस्टली हैव इंटेलिजेंट चाइल्ड. जैसा कि उन्होंने कहा कि एक इंटेलिजेंट पर्सन है तो वो इंटेलिजेंट बेबी को ही बॉर्न करेगा. सिमिलरली उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई पेरेंट डल है लेकिन उसको पढ़ा दिया गया, उसने एक्वायर करी इंटेलिजेंस, उसने अपने आप को बेटर करा और फिर एक बेबी को बॉर्न मतलब बर्थ देता है, तो वो जो बेबी होगा वो इंटेलिजेंट पैदा नहीं होगा. देयर आर वेरी लेस चांसेस. तो उन्होंने कहा कि अगर वो एक्वायर्ड है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, अगर वो पहले से इनहेरिटेड है तो वो आगे बढ़ेगा. इन शॉर्ट वो यही कहना चाहते थे. इनकी 3 कंक्लूजन थे. आई होप गाइस आपको क्लियर होगा, ये उनकी पूरी थ्योरी थी. एक बार जल्दी से कंक्लूजन करते हैं. द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्म. कॉन्टिन्यूशन की बात हो रही है किसकी? जर्म प्लाज्म की. किसमें? हेरिडिटी के अंदर. किसने दी थी? वाइसमैन ने दी थी. 2 जनरलाइजेशन कि पेरेंट्स होते हैं वो ट्रस्टी होते हैं जर्म प्लाज्म के, उससे तो उनका कोई ज़्यादा काम नहीं होता. दूसरा, हेरिडिटी जो होती है वो एंसेस्ट्रल होती है. फिर उन्होंने कहा कि रैट्स पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उन्होंने रैट्स की पूछे काटी, आगे जनरेशन में देखा, चेक करा, ऑब्जर्वेशंस करी, फिर पूछ काटी और ऐसा करते करते उनको लास्ट तक ये मालूम पड़ा कि कोई चेंजेस नहीं आ रहे. फिर उन्होंने 3 कंक्लूजन दिए कि
चाइल्ड की जो हेरिडिटी होती है वो एंसेस्ट्रल होती है। सेकंड, एक्वायर्ड ट्रेट को इनहेरिट नहीं करता बच्चा। तीसरा, जो जैसा होता है वो वैसे ही यंग वंस को जन्म देता है। सो ऑब्वियसली एक थ्योरी आई है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो उसके क्रिटिसिजम्स भी होंगे, उसकी कमियां भी निकाली जाएंगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हुआ ये सब। तो यहाँ पे दो मेन लोगों ने मेजर रोल प्ले करा, पहला मैकडोगल और दूसरा पैवलोव। तो इन दोनों ने कहा द फिजिकली अर्न ट्रेट मे नॉट बी ट्रांसमिटेड बट मेंटल ट्रेट में डस। तो उन्होंने कहा कि शायद फिजिकली अर्न ट्रेट, क्योंकि आपने पूंछ काटी है, वो आगे ट्रांसमिट नहीं हो रहे, लेकिन क्या पता मेंटल ट्रेट ट्रांसमिट होते हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंटेलिजेंट पेरेंट के बच्चे भी इंटेलिजेंट ही होंगे या डल ही होंगे। तो उन्होंने ये कहा। अब उन्होंने अपनी बात कही तो उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करा। तो मैकडोगल ने अपने एक्सपेरिमेंट किया चूहों पे फिर से। उन्होंने क्या किया, एक डब्बा लिया, उसमें चूहे को रखा और उस डब्बे में एक लीवर था जिसको प्रेस होते ही चूहे को करंट लगता। तो चूहे को एक नेगेटिव इफेक्ट मिलता उससे, तो चूहा उसमें भागता बार बार। चूहे का एक बेसिक नेचर ही होता है कि वो रन करता है, वो बार बार उसमें रन कर रहा, उसका लीवर पे पैर लगता, उसको करंट लगता, वो दूर रहता। भाग भाग के उसने धीरे धीरे देखा कि अच्छा यहाँ पे पैर रखते हैं मुझे शॉक लग रहा है, तो उसने वहाँ पे पैर रखना बंद कर दिया। तो ये इसने अपनी जो गलतियाँ करी, फर्स्ट जनरेशन में देखा गया कि 105 टाइम्स हुआ। फिर ये उसके जो नेक्स्ट चूहे उसकी जनरेशन में आए, उस पर चेक किया, फिर नेक्स्ट में ऐसा करते करते जब 23rd जनरेशन आई तो देखा गया कि ये मिस्टेक सिर्फ 25 टाइम्स हुई। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि फिजिकल ट्रेट तो ना हुए हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो मेंटल ट्रेट हो रहे हैं। ज़्यादा टाइम लग रहा है ऑब्वियसली ट्रांसमिट होने में, लेकिन वो 23rd जनरेशन में सिर्फ 25 टाइम मिस्टेक करता है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में 105 टाइम मिस्टेक करता है। सो इनके हिसाब से मेंटल ट्रेट ट्रांसफरेबल होते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। सिमिलरली पैवलोव ने भी कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करा और उनके भी ऐसे ही रिजल्ट आए, पैरेलल रिजल्ट आए। सो गाइज ये थे क्रिटिसिजम्स, और एक जर्नल क्रिटिसिज्म थी जो इसके लिए मैं नहीं लिख पाई हूँ। सो उनका ये था कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ये रैट्स पे हुआ है, कहीं जगह पे पिग्स पे भी पाया जाता है, नेट पे आप सर्च करेंगे तो। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है वो जानवरों पे किया गया है, रैट्स पे किया गया है, तो इसको इतना ईजिली आप ह्यूमन बीइंग पे जनरलाइज नहीं कर सकते। तो ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था कि नहीं, हम इतना ईजिली इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। और दूसरा तो आपको दिख रहा है मैकडोगल और पैवलोव ने दिया है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। कोई भी आपका डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर वीडियो में कोई कमी है तो प्लीज़ वो भी बताइए, हम उसको सही करेंगे। गाइज प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर करें टू योर लव्ड वंस। थैंक यू गाइज, स्टे ट्यून्ड।